नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। जगन्नाथपुरी धाम, जहां से होते हैं नाथों के नाथ प्रभु जगन्नाथ के पावन दर्शन। यही वो पावन स्थान है जहां आकर प्रत्येक जगन्नाथ भक्त खुद को धन्य समझता है, क्योंकि यही वो मंदिर है जहां प्रत्येक दिन भक्तों का मेला लगता है। प्रभु जगन्नाथ की यही वो अलौकिक दुनिया है जिसे धरती का बैकुंठ लोक कहा जाता है। और आज देखिए, प्रभु की इसी नगरी में 200 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हो रही है। प्रभु जगन्नाथ की अधूरी प्रतिमा के बगल में आलीशान रिजॉर्ट बनाने की प्लानिंग हो रही है, लेकिन इसके पीछे का कारण क्या है, ये जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। जगन्नाथ भक्तों की बल्ले बल्ले लग्जरी संग मिलेगी आध्यात्मिक सुकून। प्रभु जगन्नाथ के बगल में करोड़ों का रिजॉर्ट, देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। ओडिशा में समुद्र किनारे बसी जगन्नाथपुरी धाम की मिस्ट्री और हिस्ट्री आज भी उनके भक्तों के लिए, दुनिया भर के वैज्ञानिकों के लिए, बुद्धिजीवियों के लिए और नास्तिकों के लिए एक मिस्ट्री बन चुकी है। मंदिर के चौखट से लेकर शिखर ध्वज तक 4 दिशाओं में स्थापित मंदिर के 4 द्वार, मंदिर के भीतर प्रभु जगन्नाथ का धड़कता दिल यानी कि ब्रह्म पदार्थ और हवा के विपरीत दिशा में लहराता पतित पावन बाना। एक एक कदम पर प्रभु जगन्नाथ की ये दुनिया चमत्कारों से भरी पड़ी है। और सोचिए, सबसे बड़ा चमत्कार तो अधूरी प्रतिमा के भक्तों की मनोकामना को पूर्ण करना। जगन्नाथपुरी धाम में प्रभु जगन्नाथ बहन सुभद्रा और भाई बलराम संग विराजते हैं और भगवान विष्णु को समर्पित ये धाम, सोचे, इस कलयुग का इकलौता बैकुंठ लोक है। आज भी अधूरी प्रतिमा का सच और प्रतिमा में धड़कता गिरधरधारी श्री कृष्ण का दिल दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य बना हुआ है। अधूरी मूर्तियों के पीछे की कहानी जितनी दिलचस्प है, प्रतिमा उतनी चमत्कारी भी। पौराणिक मान्यताएं ये कहती हैं, प्रतिमा को बनाने से पूर्व राजा इंद्रद्युम्न के समक्ष विश्वकर्मा जी ने एक शर्त रखी, जहां वे मूर्तियों का निर्माण कार्य करेंगे वहां कोई भी नहीं आएगा। यदि कोई अंदर आता है तो वे मूर्तियों को बनाने का कार्य बंद कर देंगे। भगवान विश्वकर्मा की बात राजा ने तुरंत मान ली, क्योंकि वे उसे बनवाने के लिए बहुत उत्साहित और भावुक थे। और इसके पश्चात विश्वकर्मा जी उन मूर्तियों को बनाने के कार्य में लग गए। वहीं उनके इसी दिव्य कार्य की आवाज दरवाजे के बाहर तक आती, जिसे राजा रोजाना सुनकर संतुष्ट हो जाते थे। लेकिन एक दिन अचानक से आवाजें आने बंद हो गई, और जिस कारण राजा इंद्रद्युम्न सोच में पड़ गए कि उन्हें ये लगा कि मूर्तियों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। और इसी गलतफहमी में उन्होंने दरवाजा खोल दिया। शर्त अनुसार दरवाजा खुलते ही विश्वकर्मा भगवान वहां से ओझल हो गए, जबकि प्रतिमाएं तैयार नहीं हुई थी। लोगों का ऐसा मानना है कि तभी से ये मूर्तियां अधूरी हैं और इन तीनों मूर्तियों के हाथ, पैर, पंजे नहीं होते हैं। और आज देखिए, इन्हीं अधूरी प्रतिमा के बगल में, सोचिए, 200 करोड़ की लागत से एक ऐसा आलीशान रिजॉर्ट बनाने का ऐलान हो चुका है, जिसमें 300 कमरे होंगे, ताकि जगन्नाथ धाम आने वाले श्रद्धालु को आधुनिक सुख सुविधाओं के साथ आध्यात्मिक सुकून की प्राप्ति हो सके। गौर करने वाली बात यह है कि मंदिर से महज 8 किलोमीटर की दूरी पर बनने वाले इस रिजॉर्ट में ना ही शराब मिलेगी और ना ही मांसाहार वाला भोजन। हालांकि डीलक्स कॉटेज स्पा, इसके साथ जॉगिंग ट्रैक, टेनिस कोर्ट, वेलनेस सेंटर जैसी A1 फैसिलिटीज आपको यहाँ जरूर मिलेंगी। तो 2026 तक पूरा का पूरा रिजॉर्ट बनकर रेडी हो जाएगा, ऐसा बताया जा रहा है। जगन्नाथ धाम के बगल में, सोचिए, करोड़ों रुपए का रिजॉर्ट। ये दर्शाता है कि मथुरा, काशी और भारत के अन्य तीर्थों की तरह जगन्नाथपुरी धाम को भी टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से अब और ज्यादा डेवलप करना शुरू हो चुका है। लेकिन सोचिए कि मंदिर से 8 किलोमीटर की दूरी पर इस तरह का एक मल्टी 5 स्टार रिजॉर्ट बनाना, क्या ये उचित है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके बताइएगा जरूर।